जागते रहो। एक ने प्रश्न पूछा, कहता है परमात्मा, क्या धार्मिक होना या आध्यात्मिक होना आवश्यक है? हम क्यों हिंदू हों और क्यों मुसलमान, क्यों सिख हों क्यों ईसाई, क्यों बौद्ध हों क्यों जैन? मैं आज की तिथि में, आज की तारीख में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन कुछ भी नहीं हूं। जिसको तुम बोलते हो धर्म, धार्मिक होना, हिंदू होने को धार्मिक होना, मुसलमान होने को धार्मिक होना, सिख ईसाई होने को धार्मिक होना, वो आवश्यक नहीं है। आदि जो हमारे धर्म को मानते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं जो हमारे धर्म को नहीं मानते हैं, और हम उनका भी स्वागत करते हैं जो किसी को नहीं मानते हैं। तो आदि से ज्यादा दुनिया ऐसी है जो इन मूर्ताओं में नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान कुछ ज्यादा ही है। और यही कारण है कि हिंदुस्तान की जनता गरीब है और उसे अपने हक का नहीं पता है। और तुमने बोला ना, पूछा ना, क्या धार्मिक होना आवश्यक है, क्या आध्यात्मिक होना आवश्यक है? धार्मिक और आध्यात्मिक होता क्या है? हिंदू मुस्लिम होना धार्मिक या आध्यात्मिक होना नहीं है। स्वयं को देख लेना आध्यात्मिक होना है। धार्मिक होना है जिसने स्वयं को पहचान लिया। बुद्ध को देखा, बुद्ध ने किसको देखा? स्वयं को या तुम सभी के तथाकथित ईश्वरों को? महावीर ने किसको देखा? घोषणा देखी, अप्पा सो परमप्पा। जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो मैं हूं वही परमात्मा है। ये घोषणाएं एक हिंदू नहीं निकाल सकता, एक मुसलमान नहीं निकाल सकता, एक सिख, एक ईसाई, एक बौद्ध, एक जैन, आज का मुनि ये घोषणा कर सकता है? नहीं। लेकिन जिसने स्वयं को देख लिया, कृष्ण ने स्वयं को देखा। वो अर्जुन को कहता है, कृष्ण बोलते हैं, छोड़ छाड़ सब कुछ और मेरी बात सुन, मेरे पीछे आ। ये घोषणाएं वही व्यक्ति कर सकता है जिसने स्वयं को देखा। और आध्यात्मिकता का मतलब ही इतना है कि तुम स्वयं को देख लो। और जिस दिन स्वयं को देख लोगे उस दिन सुख ही सुख घटेगा, क्योंकि तुम ही तो वो हो जिससे मिलने नदियां भागती हैं, जिससे मिलने अग्नि आसमान की तरफ उठती है, जिससे मिलने हवाएं चलती हैं। लेकिन अभी तुमने स्वयं को नहीं देखा, इसीलिए प्रश्न उठा, क्या धार्मिक होना आवश्यक है? हिंदू मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है, आध्यात्मिक होना आवश्यक है। और आध्यात्मिक वो व्यक्ति होता है जो स्वयं को देख लेता है। जिस दिन तुम स्वयं को देख लोगे ना, मान लो तुम मुसलमान हो, जिस दिन तुम स्वयं को देख लोगे उस दिन कहोगे खुदा ही खुदा है यहाँ। उस दिन तुम्हें हिंदू में भी खुदा नजर आएगा, उस दिन तुम्हें मंदिर में भी खुदा नजर आएगा, उस दिन तुम्हें चर्च गुरुद्वारे सब में नजर आएगा। और एक व्यक्ति जो हिंदू है, जिस दिन वो देख लेगा स्वयं को, कहेगा वाह, ईश्वर ही ईश्वर, परमात्मा ही परमात्मा, जीवन ही जीवन। उस दिन वो फिर मस्जिद तोड़ने नहीं जाएगा, उस दिन वो किसी मुसलमान को गाली नहीं देगा। उस दिन उसे समझ आ जाएगा
जो मैं हूं सो ये है। एक ही ईश्वर है, उसको तुम ईश्वर कहो, परमात्मा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, दूसरा है ही नहीं। ये तो जिन्होंने दुकान चलानी थी उन्होंने नाम भिन्न भिन्न दे दिए, और कुछ भी तो नहीं है। आध्यात्मिक होना आवश्यक है, और आध्यात्मिक होना केवल इतना है कि तुम स्वयं को देख लो, और जिस दिन स्वयं को देखोगे उस दिन पता चलेगा जिसको खोज रहे थे वो तुम ही हो, लेकिन देह रूप में नहीं। तुम देह नहीं हो, देह को देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। देह नहीं देखनी, जो देखने वाला है उसको देखना है, जो खोजने वाला है उसको देखना है, जो जीने वाला है उसको देखना है, अपने जीवन को देखना है। और वही धर्म है, वही आध्यात्मिकता है, हिंदू मुस्लिम धर्म नहीं है। जिस दिन स्वयं को देख लोगे, फिर ना तुम मूढ़ों की भांति हिंदुओं की पंक्ति में लगोगे और ना मुसलमानों की पंक्ति में लगोगे, ना पुलिस वालों पे पत्थर मारोगे, और ना कोई मंदिर तोड़ेगा, ना कोई मस्जिद तोड़ेगा, ना कोई गिरजे तोड़ेगा, और ना कोई कन्वर्ट करेगा क्रिश्चियन में किसी को, कुछ नहीं करेगा। कहेगा इतना सुंदर जीवन परमात्मा ने दिया है, मैं भी जी रहा हूं और ये भी जिए, और क्या करना है। मैं तुम्हें कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं कहीं, मैं तुम्हें स्वयं के दृष्टिगोचर करा रहा हूं, स्वयं का दर्शन करा रहा हूं कि इधर उधर जो भाग रहे हो खुद को देखो, वहां पर केंद्रित हो जाओ। जिस दिन तुम वहां केंद्रित हो जाओगे एक जगह, उस दिन कहोगे सभी तो मजे आ रहे हैं, इतना सुंदर जीवन ईश्वर ने दिया, और हम कल्पनाएं करके बैठे, यहां जब तब करेंगे वहां स्वर्ग मिलेगा, यहां लोगों की हत्याएं करेंगे वहां 72 हो रहे जन्नत में मिलेंगी। किन मूर्ताओं में फंस गए तुम। स्वयं स्वयं के दर्शन करने थे। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।